बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से पहले आपने काफ़ी दफ़ा दाल चावल बनाए होंगे, लेकिन आज जो दाल हम बनाएँगे, सादा सी दाल को इतने मज़ेदार और ख़ास मसालों से तैयार की जाएगी कि वो दिखने में भी खूबसूरत और खाने में तो लाजवाब ही होगी। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तकरीबन मैंने आधा किलो मूँग की दाल ली है और उसके अंदर 1 पाव जो है ना वो मैंने मसूर की दाल ली है। दोनों दालों को अच्छे तरीके से भिगो के मैंने तकरीबन आधे घंटे ये पहले भिगो के रख दिया था। अब दोनों दालों को हम एक कढ़ाई में डाल के तो इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें जाएगी थोड़ा-सा हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि दाल जो है ना वो हमारी फूल जाए। फिर इसके अंदर सिर्फ़ नमक और थोड़ी-सी हल्दी और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल के ना तो आप इसको कवर लगा के ना 10 से 15 मिनट के लिए आप रख दें। तो फिर उसके बाद आप चेक करेंगे। जब तक हमारी दाल बॉयल हो रही है, हम तब तक इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला जो है ना वो थोड़ा इसका स्पेशल है और बहुत मज़ेदार बनता है। चलिए जी, प्याज़ लिया है 1 अदद मैंने छोटे साइज़ का लिया है, इसको बारीक-बारीक काट के तो इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज़ को जब थोड़ा-सा इसका कलर ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसके अंदर 1 चम्मच जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको मैंने जो है ना वो पीस लिया था, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए, इसमें से खुशबू आने लग जाए कि वो दोनों मसाले अच्छे से भुन गए हैं, तो फिर हम इसके अंदर 1 टमाटर छोटा कटा हुआ वो इसके अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, अब टमाटरों को हमने जब तक ये सॉफ्ट होते हैं तब तक हम दूसरे स्पाइसेस इसके अंदर डाल लेते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने लाल मिर्च और आधी चम्मच जो हल्दी और 1 चम्मच भर के जो है ना गरम मसाला और 1 चम्मच भर के ही सूखा धनिया मैंने इसके अंदर शामिल किया है। सूखा धनिया जो है ना वो पिसा हुआ आपने लेना। अब मसाले की करेंगे बुनाई, सारा डिपेंड करता है हमारे मसाले पे। अगर मसाले की बुनाई अच्छी होगी तो दाल बहुत टेस्टी होगी। मसाले की बुनाई के लिए आपने ये देखना है कि जब अब आपने चम्मच से उठाना है ना मसाला, जब उसमें बबल्स आ रहे होंगे ना चम्मच के ऊपर, तो आप समझ जाएँ कि आपका मसाला जो है ना वो रेडी है। हमारा मसाला भी तैयार हो गया, उधर हमारी दाल भी बॉयल हो गई। कढ़ाई मेरे पास छोटी थी, इसलिए मैंने इसको देचकी में डाल के तो अब हम इसको एक मदानी लेके तो उसके साथ जो दाल को ना वो पीस लेंगे थोड़ा-सा, ताकि जो दाल है वो हमारी यकजान हो जाए। अब जो हमने मसाला तैयार किया है वो इसके अंदर डालेंगे। अब ये जी जो दाल है, मसाले और ये 2 दाल है ना आपस में मिल के इतना अच्छा कॉम्बिनेशन करेंगे कि इतने मज़ेदार ये बन के उभरेगी। और ये देखिए, हमने दाल को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसको पतला ही रखना है, क्योंकि जब दाल पड़ी रहती है थोड़ी देर तक तो वो खुद ही गाढ़ी हो जाती है और आपको पता है चावलों के साथ तो दाल पतली ही मज़ेदार लगती है। चलिए जी, अभी हम इसका जो है ना तड़का तैयार कर लेते हैं। ये भी स्पेशल किस्म का है जो कि दाल में बहुत अच्छा लगता है। 1 चम्मच ज़ीरा घी में, जब घी हमारा गरम हो जाए, फिर इसके अंदर सुरख मिर्च मैंने थोड़ी डाली है और साथ ही इसके अंदर गरम मसाला डाल के ताकि थोड़ा-सा कलर अच्छा आ जाए। अब हम लगाएँगे दाल को तड़का और तड़के के साथ ये ऐसे तड़फेगी कि आपको मज़ा आ जाना, कितनी मज़ेदार ये दाल तैयार हो गई। सीरियसली मैंने जब बनाई थी खुद मैं भी हैरान थी कि इतनी मज़ेदार ये दाल, ये दिखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में उतनी ही ज़्यादा ये लज़ीज़ और मज़ेदार है और इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार। और साथ इसके मैंने बनाए थे चावल बनाए। चावल जो है आप चाहें तो ज़ीरा राइस भी बना सकते हैं। मैंने इसके साथ बिल्कुल सफ़ेद चावल बनाए। अब इसको जो है ना सर्व करने का स्पेशल तरीका है, वो आप इस तरह अगर आप दाल-चावल सर्व करें, जिसको नहीं भी पसंद वो भी खाएगा, लेकिन दाल-चावल एक ऐसी चीज़ है जिसे बच्चे, बड़े हर बंदा जो है ना वो शौक से खाता है। अब एक कटोरी दरमियान में रखिए, साइडों पे चावल फैला के थोड़ा-सा धनिया से गार्निशिंग करें और जहाँ से हमने कटोरी को उठाया वहाँ पे डालें दाल और मज़ा दुबाला करें। और आप यकीन करें, आप जब इस तरीके से आप सर्व करेंगे ना तो जो भी देखेगा ना उसका नहीं भी दिल चाह रहा होगा, लेकिन वो खाएगा। और साथ थोड़े प्याज के स्लाइसेस रखें और डेकोरेट करके जी पेश करें। और उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।